पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन ये है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट मास इफ it covers much larger distance as compared to its own size। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन समझने से पहले हमें एक डेफिनेशन समझ आनी चाहिए, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कब बोलेंगे किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास? पॉइंट मास समझते होंगे, मतलब उसका साइज कंसीडर हम कब नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास तब मानेंगे जब वो लार्जर डिस्टेंस कवर करे एज कंपेयर टू इट्स ओन साइज। इसको थोड़ा सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि किसी ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट मास कंसीडर करना है कि नहीं करना, तो उसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उस जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, उसके मोशन में उस बॉडी का साइज अफेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर कोई मोशन कैलकुलेट करते थे, मोशन की कैलकुलेशन करते टाइम अगर हमें लगा कि उस बॉडी का मोशन उसका साइज अफेक्ट कर सकता है, तो हम उस बॉडी को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। बट अगर मोशन को स्टडी करते के टाइम हमें देखेंगे कि उसका साइज अफेक्ट कर रहा है, तो हम उसको पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। अगर वो फैक्टर नहीं करना, फिर हम उसको पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, उस ट्रेन की हमारे पास लेंथ है, लेट अस सपोज वो ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर, ठीक है। सामने एक ब्रिज है, उस ब्रिज को क्रॉस करना है इस ट्रेन ने, ठीक है। तो ब्रिज की जो लेंथ है, लेट अस सपोज वो ब्रिज की लेंथ हमारे पास है 100 मीटर। तो हम बोलेंगे कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस द ब्रिज, टाइम टू क्रॉस द ब्रिज। तो यहाँ पे आप बैठ के ये सोचोगे कि ट्रेन का साइज ले कि नहीं ले, ठीक है। हम ये पूछ रहे हैं कि इस ब्रिज को क्रॉस करने में ये टाइम कितना लेगी ट्रेन। तो आपको पता है कि क्रॉस अगर इस ट्रेन ने क्रॉस करना है, ठीक है, तो इस ट्रेन का साइज भी हमें हम जैसे ये ट्रेन है तो इसको ब्रिज क्रॉस कब मानेंगे? ब्रिज क्रॉस तब मानेंगे ना जब इसका लास्ट बॉक्स ब्रिज में से चला जाएगा, मतलब इस पोजीशन में हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ट्रेन क्रॉस होगी। मतलब इस ट्रेन का साइज भी आपको कंसीडर करना यहाँ पे पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे टाइम निकालोगे टू क्रॉस द ब्रिज, तो आप क्या बोलोगे कि ट्रेन को कितना चलना है? तो आप ये नहीं बोलोगे कि ट्रेन को 100 मीटर चलना है, क्योंकि 100 मीटर चल के पूरी ट्रेन क्रॉस नहीं कर सकती इस ब्रिज को। अगर इस ब्रिज को पूरा क्रॉस करना है तो आपको 150 प्लस 100 दोनों लेने होंगे, ठीक है। जैसे कि इस ट्रेन को, ठीक है, अगर इस ब्रिज को क्रॉस करना है तो वो उसको इस पोजीशन में आना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पोजीशन में आने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 150 प्लस 100, 250 मीटर चलना पड़ेगा, फिर जाके ये ब्रिज क्रॉस होगा, क्योंकि इसमें ट्रेन का साइज हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस केस में हम ये कहेंगे ट्रेन इज नॉट ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रेन हैव ए सर्टेन साइज। इसी हिसाब से अगर आप देखो दूसरी एग्जांपल, अगर हम बोलें कि एक ट्रेन है, ठीक है, उसकी लेंथ है 150 मीटर और इस ट्रेन को दिल्ली टू मुंबई जाना है, कितना टाइम लगेगा? दिल्ली टू मुंबई जाना है, तो लेट अस सपोज ये हमें तो पता नहीं कितना दूर है, लेट अस सपोज 500 किलोमीटर दूर। तो कितना टाइम लगेगा दिल्ली से मुंबई इस ट्रेन को जाने में? तो यहाँ पे जब आप टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस क्या लेंगे हम?
500 किलोमीटर। तो आप उसमें ट्रेन की लेंथ थोड़ी काउंट करोगे कि 150 भी लो जी, ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जो ट्रेन को डिस्टेंस कवर करना है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो वो इतना बड़ा डिस्टेंस अगर कवर करना है तो इसमें ट्रेन का साइज का कोई मतलब नहीं रह जाता इसमें। तो हम क्या बोलेंगे कि कब ट्रेन दिल्ली तो मुंबई गई, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस 500 किलोमीटर रख दो, तो ट्रेन की स्पीड रख दो, ठीक है। मतलब इसमें हम ट्रेन की लेंथ को कंसीडर करने वाले नहीं, ठीक है। तो इसमें हम ट्रेन को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। चीज समझ आई? मतलब ये पॉइंट हम ट्रेन को, उसी ट्रेन की मैंने 2 एग्जांपल्स ली हैं, एक में मैं ट्रेन को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर रहा, एक में नहीं कर रहा, बट एक में मैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने पॉइंट मास ऑब्जेक्ट उसको कंसीडर किया, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर करना है। बट एक ब्रिज को क्रॉस करना है तो उसमें आप ट्रेन को क्या बोलोगे कि वो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की आप कहानी की आपको ध्यान रखनी। अब बोल रहे थे हम कि मोशन कितने टाइप का होता है बॉडी का, तो हम टाइप्स ऑफ मोशन बॉडी का स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो पहला जो मोशन है हमारे पास दैट इज रेक्टिलिनियर, एक रेक्टिलिनियर की ही एक है ट्रांसलेटर, ठीक है। आप जिनको पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ तो उनको ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन हम उस चीज को बोलते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज पॉइंट मास, जब आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट मास हो, एंड इट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। जब एक ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट मास हो और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो आप उस मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कह सकते हो। जैसे कि अभी ट्रेन के केस में अगर हमने देखा हो, अगर ट्रेन स्ट्रेट लाइन में चल रही थी तो हमने दिल्ली टू मुंबई जब ट्रेन गई थी तो उसमें ऑब्जेक्ट को हमने पॉइंट मास कंसीडर किया, तो हम कह सकते हैं ट्रेन का जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है। बट ट्रांसलेटरी कब बोलेंगे? बस इसमें ये है कि ऑब्जेक्ट का कोई साइज होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट ए पॉइंट मास। अगर आप नॉट ए पॉइंट मास नहीं लिखना तो आप सीधा ये भी लिख सकते हो एक्सटेंडेड वर्ड, जिसका कोई साइज हो, ठीक है। एंड मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, मूव ये भी स्ट्रेट लाइन में ही करेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करने को हम स्ट्रेट लाइन के मोशन को, कोई स्ट्रेट लाइन में चीज मूव कर रही है उसको रेक्टिलिनियर बोलेंगे, ट्रांसलेटरी बोलेंगे। तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया वो पॉइंट मास है कि पॉइंट मास नहीं है। अगर वो पॉइंट मास है तो रेक्टिलिनियर है, अगर वो पॉइंट मास नहीं है तो ट्रांसलेटरी। जैसे उस ब्रिज को क्रॉस करना है, अगर उस ब्रिज को क्रॉस करना है तो इसी ट्रेन के मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला टाइप है मोशन का, मतलब है दोनों ही स्ट्रेट लाइन बट एक पॉइंट मास एक नॉट पॉइंट मास, ठीक है। इसी हिसाब से जो सेकंड टाइप हमारी मोशन की है वो है सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, ठीक है। इनमें कोई डिफरेंस है, एक पॉइंट मास के लिए एक विदाउट पॉइंट मास। तो सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज पॉइंट मास, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट मास है, एंड मूविंग इन सर्कल, एंड वो सर्कल में मूव कर, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो कि आपने एक थ्रेड लिया, ठीक है, थ्रेड लेके उसके साथ हमने यहाँ पे एक स्टोन बांध दिया, पत्थर बांध दिया, ठीक है, तो उसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो ये स्टोन है, जो स्टोन का जो मोशन है वो एक सर्कुलर मोशन है।
एक थ्रेड के साथ एक थ्रेड ली, उस थ्रेड के साथ यहाँ पे स्टोन बांध दिया और इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन सा मोशन है, उसमें जो स्टोन है वो पॉइंट मास है, तो इसको हम कौन सा मोशन बोल देंगे, सर्कुलर मोशन। बट अगर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट ए पॉइंट मास and body is each particle of body, इसमें एक्सटेंडेड बॉडी होगी तो each particle of body revolve around the axis। ठीक है, तो इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट पॉइंट मास नहीं है, ठीक है। इसमें बॉडी का कोई साइज होगा, ठीक है, और बॉडी साइज होगा तो उसमें क्या होगा, जैसे कि आप ये समझ सकते हो, जैसे कि लेट अस सपोज ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो ये लेट अस सपोज अर्थ की जिस भी लाइन के अबाउट कोई बॉडी रोटेट करती है उसको हम उसकी एक्सिस बोलते हैं। जैसे कि मैं इसको अगर रोटेट करना चाहता हूँ तो पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि इसकी एक्सिस कौन सी है। अगर मैं बोलूँगा इसकी एक्सिस ये है, ये वाली एक्सिस है, ठीक है, तो मैं इन दोनों के इस हिसाब से पकड़ के तो इसको ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। तो ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो आंसर है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। बट अगर हम बोलेंगे कि इसकी एक्सिस ये वाली है, ठीक है, तो ये वाली अगर एक्सिस है तो ये ऐसे रोटेट हो सकता है, ठीक है। तो एक्सिस कौन सी है उसके बाद ही उसका मोशन हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेट अस सपोज एक्सिस है, इसके अबाउट जब कोई ये पार्टिकल्स है, लेट अस सपोज ये एक पार्टिकल है, इसमें बहुत सारे, अगर पॉइंट मास नहीं है तो उसमें बहुत सारे मास होंगे, पॉइंट मास ऐसे होंगे, तो एक ये मास है। जब ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही होगी तो ये पार्टिकल भी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करके ऐसे आ रहा होगा। इमेजिन कर सकते हो आप कोई पार्टिकल है वो इस यहाँ से चला, पीछे गया, फिर इधर आया, फिर यहाँ आके वापस आ गया, पर ये जब ये घूम रहा होगा तब ये भी तो घूम रहा होगा, ठीक है, तब ये पीछे जा रहा होगा, फिर आगे से इधर ये भी वापस आता होगा। इसी हिसाब से ये पार्टिकल है, ये भी पहले पीछे आता होगा, फिर आगे आता होगा, तो ये भी घूम रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसमें क्या है, ईच पार्टिकल एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। सबका रेडियस आप देख रहे हो, ठीक है, जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं सबका रेडियस सेम नहीं है, किसी का रेडियस कम है, किसी का रेडियस थोड़ा ज़्यादा है, किसी का उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो रेडियस इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है, जो सर्कुलर मोशन है इसमें तो एक ही पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, बट इसमें पार्टिकल बहुत सारे हैं जो मूव कर रहे हैं, सर्कल के अराउंड घूम रहे हैं, एक्सिस के अराउंड वाले घूम रहे हैं, तो उसके सबके रेडियस सबके अलग अलग है। इसकी एग्जांपल आप फैन समझ सकते हो। अगर फैन को आप ध्यान से देखोगे तो एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करता है, ठीक है, जिससे उसको हम बाउंड करते हैं, ठीक है, और उसके आप देखोगे सारे पार्टिकल्स घूम रहे हैं, ठीक है, सर्कल कवर कर रहे हैं, ठीक है, बट किसी का रेडियस छोटा है, कोई बड़े सर्कल से घूम के आ रहा है, कोई छोटे सर्कल से घूम के आ रहा है, बट सारे घूम रहे हैं। तो फैन का जो मोशन है उसको रोटेटरी मोशन हम कह सकते हैं। तो ये हमारा सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। और जो थर्ड जो हमारा मोशन है वो है ऑस्किलेटर और वाइब्रेटर मोशन। ठीक है, अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा, सर्कुलर मोशन पढ़ा, अब ऑस्किलेटरी। ऑस्किलेटरी मोशन में क्या होता है, इसमें बॉडी जो होती है वो टू एंड फ्रो मूव करती है। ये एक न्यू टाइप का मोशन है, टू एंड फ्रो, ठीक है, और बैक एंड फर्थ भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई ये हमारी फिक्स स्पॉट है, यहाँ से हमने एक स्ट्रिंग बांधा, जहाँ से हमने उस बॉब को, जैसे पेंडुलम होता है क्लॉक में,
वो इस तरीके से मूव करता है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तो इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन भी नहीं कह सकते, क्योंकि पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट कर रहा, स्ट्रेट लाइन तो किसी जगह से नहीं है, ठीक है। तो हम इस मोशन को न्यू टाइप का मोशन स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। तो इस टाइप में कभी वो आगे जा रहा है, कभी पीछे आ रहा है, तो इसको हम टू एंड फ्रो बोलते हैं, ठीक है, या बैक एंड फोर्थ भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही होती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, जिसके आगे चला जाता है, कोई पीछे आ जाता है, इसको बोलते हैं मेन पोजीशन। ये कुछ टर्म्स है जो आप समझ सकते हो, ठीक है। यहां से ये वापस आ रहा है, हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट से वो आगे नहीं जा रहा, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। एक्सट्रीम का मतलब भी यही होता है, हद जिसको हम बोल सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। एक एक्सट्रीम उधर है, एक एक्सट्रीम पोजीशन इधर भी है। और मेन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन मेन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो इसमें बॉडी क्या मूव करती है? टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव करती है विद सम डेफिनेट एम्पलीट्यूड, और उसका कोई एम्पलीट्यूड होता है। तो वाइब्रेटरी कौन सा होता है? तो वाइब्रेटरी मोशन भी कुछ ऑस्किलेटरी से अलग नहीं है, इसमें बस ये होता है कि उसका हम ये कह सकते हैं बॉडी मूव तो टू एंड फ्रो ही करती है, ठीक है, बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, बट एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल। मूव तो वो टू एंड फ्रो ही करती है, बट उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। जहां हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड बहुत कम है, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जैसे ये अगर हैंड की बात करें, मेरे ये हैंड है, ठीक है, अगर ये इस हिसाब से कभी आगे आ रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी आगे आ रहा है, कभी पीछे जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्किलेटरी, ठीक है, क्योंकि ये इसकी मीन है और यहाँ तक जा रहा है एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, ठीक है। बट अगर हम बोलेंगे कई बार हमारी बॉडी क्या करने लग जाती है? वाइब्रेट करने लग जाती है। जैसे मेरा हैंड है, लेट अस सपोज ये वाइब्रेट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका मीन और एक्सट्रीम बिल्कुल पास पास है, तो मीन और एक्सट्रीम बिल्कुल पास पास है, ठीक है। अगर मीन से एक्सट्रीम काफी दूर है तो फिर तो हम उसको ऑस्किलेटरी बोलेंगे। बट अगर मीन और एक्सट्रीम बिल्कुल पास पास है और ऐसे ऐसे बॉडी जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रही है, तो उसको वाइब्रेटरी मोशन, जैसे मैंने बॉडी दिया, वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं उसको। इसमें उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, मतलब मेन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन बहुत पास पास होती है कोई बार। या हम ये भी कह सकते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन इज फास्ट ऑस्किलेटरी। जो फास्ट होता है, अगर ये ऑस्किलेटरी ऐसे ऐसे कर रहा है तो ये ऑस्किलेटरी, और इसी को अगर मैं फास्ट कर दूंगा तो ये वाइब्रेटरी मोशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ मोशन है बॉडी का, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।